अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। ये जो आप स्क्रीन पर दो तस्वीर देख रहे हैं, इनमें से एक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, जबकि दूसरी तरफ हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स के डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, जिन्हें सुनकर पहले पहल तो यकीन बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि कहाँ पर इतना बड़ा यूनिवर्स और कहाँ पर हमारा छोटा सा ब्रेन। अभी तक तो हम पूरी कायनात का पता भी नहीं लगा सके, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी स्पेस को डिस्कवर किया है उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और अभी तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का फासला 93 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा है, जिसमें ट्रिलियंस की तादाद में गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में अरबों सितारे मौजूद हैं। मगर हैरानी की बात सिर्फ इसका साइज नहीं, बल्कि इसका निज़ाम है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का नेटवर्क, जिसमें हर कहकशां, हर सितारा, हर क्लस्टर एक निज़ाम के तहत हरकत कर रहा है। मगर इतने बड़े और इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के निज़ाम को हम एक इंसानी दिमाग के साथ आखिर कैसे जोड़ सकते हैं? क्या इंसानी दिमाग में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है जो कि इतने बड़े यूनिवर्स में है? तो इसका जवाब है जी हाँ, हमारा दिमाग भी यूनिवर्स की ही तरह अपने अंदर एक बहुत ही पेचीदा और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स निज़ाम रखता है। अभी तक हम जितना अपने दिमाग को जान पाए हैं, तो हमें इतना तो पता है कि हमारा दिमाग कम से कम 86 अरब न्यूरॉन से बना है, और जिसमें हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हैं। मगर हमारे ब्रेन और यूनिवर्स के दरमियान जो मुमासलत पाई जाती है, उसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। और आखिर पर मैं कुरान पाक की एक आयत भी आपके सामने रखूंगा जो इसी तरफ इशारा कर रही है। ये बहस असल में उस वक्त शुरू हुई जब 2020 में दो साइंसदानों ने यूनिवर्स और ब्रेन को स्टडी करना शुरू किया, जिनमें से एक एस्ट्रोफिजिक्स का माहिर और दूसरा न्यूरो साइंटिस्ट है। शुरू में इन्हें ब्रेन और यूनिवर्स में कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिली, मगर इन्होंने अपनी रिसर्च को जब और ज्यादा एग्रेसिव किया, तो जो नताइज इनके सामने आए वो देखकर इनके होश उड़ गए। अभी तक साइंस ये डिस्कवर कर सकी है कि हमारे ब्रेन में 86 अरब से 100 अरब के दरमियान न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। पर हैरत अंगेज तौर पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अभी तक हमें 100 अरब यानी कि 100 बिलियन गैलेक्सीज मिली हैं। और इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स का जो मटेरियल, जो मादा है, वो 30% होता है। और बिल्कुल इसी तरह से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कहकशाओं का मादा यानी कि गैलेक्सीज का मास भी 30% ही है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि यूनिवर्स में जो पैसिव मटेरियल है वो डार्क एनर्जी है, जो कि यूनिवर्स का 70% बनता है। और हमारे दिमाग में पैसिव मटेरियल पानी है, और वो भी दिमाग का 70% ही बनता है, जो कि इंतहाई हैरत अंगेज बात है। इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में हर गैलेक्सी अपने इर्द गिर्द तकरीबन 5 गैलेक्सीज के साथ कनेक्ट होती है, और बिल्कुल इसी तरह से हर न्यूरॉन तकरीबन 4 से 5 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में गैलेक्सीज के ये क्लस्टर्स कहाँ तक एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इस बात को साइंस अभी तक बिल्कुल नहीं समझ सकी। और हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स किस कदर हैं, इसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग इस कदर कम्प्लेक्स है कि बहुत से सुपर कंप्यूटर्स मिलकर भी दिमाग का ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसके अलावा हमारे दिमाग में मौजूद कॉन्शियसनेस, शऊर के बारे में अभी तक साइंस बिल्कुल भी नहीं जानती। यानी कि तमाम इंसान अपने सर में एक ऐसा कंप्यूटर लिए फिर रहे हैं जिससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ इस कायनात में शायद और कोई भी नहीं है। जहाँ ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स नोड्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वहीं गैलेक्सीज आपस में फिलामेंट्स के जरिए कनेक्ट होती हैं। जब साइंसदानों ने मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पर जाकर दिमाग को देखा, तो हैरत अंगेज तौर पर न्यूरॉन्स जिस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट थे, वो मंजर जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली हुई एक पिक्चर के साथ हूबहू मिल रहा था, क्योंकि न्यूरॉन्स आपस में उसी तरह से कनेक्ट थे जिस तरह से यूनिवर्स में गैलेक्सीज आपस में कनेक्ट होती हैं। और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, ये चीज़ और भी ज़्यादा वाज़ह होती जा रही है कि ह्यूमन ब्रेन और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हैरत अंगेज तौर पर मुमासलत है। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं जिन्हें इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। जिसमें कुछ रिसर्चर्स ने तो यहाँ तक सवाल उठाया कि अगर हमारा दिमाग सोच सकता है, तो क्या हम भी किसी बहुत बड़े दिमाग का एक हिस्सा हैं? क्योंकि इन दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल एक ही जैसा है। मगर हम यहाँ पर थोड़ी देर रुककर अगर सोचें, तो क्या हमें इस नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए कि दिमाग और यूनिवर्स को बनाने वाला, इन दोनों का डिज़ाइनर कोई एक ही है? और वो दोनों साइंसदान भी इसी नतीजे पर पहुँचे
کہ ہمارے دماغ اور یونیورس کا جو نظام ہے وہ بالکل ایک ہی طریقے سے کام کر رہا ہے، اور اگر ہم بھی اس بات کو قرآن سے سمجھیں تو ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہی خالق جس نے آسمان کو بنایا، ستاروں کو بنایا، کہکشاؤں کو بنایا، اسی نے ہمارے دماغ کو بھی تخلیق کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فصلت میں فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں پر اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم حق کو پہچان جاؤ گے۔ آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو جہانوں کا رب یونیورس کی نشانیوں کے بعد سیدھا انسان کے اندر کی نشانیوں کی بات کر رہا ہے، اور کس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم اور یونیورس میں سملیرٹیز ملتی جا رہی ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ ناصر۔